दर्शकों, जून का महीना शुरू होने जा रहा है और हमें जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हमने मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि के बारे में चर्चा करेंगे। उनके लिए जून का महीना कैसे जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या सुधार कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार का जो जून का महीना जाएगा, क्या आपको कुछ प्रोग्रेस के चांसेस मिलेंगे, ये हम समझेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या कुछ नई जॉब के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है यानी आपका प्रेम संबंध के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, आपके विवाह की चर्चा हो सकती है नहीं हो सकती है, क्या प्रयास करना पड़ सकता है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेगा, संतान पक्ष से किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा या संतान प्राप्ति के क्या योग बनेंगे। इसके अलावा ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो आप अपने जन्म अनुसार, राशि अनुसार या जन्म लग्न अनुसार आप देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके पंचम भाव में राहु के साथ मीन राशि में गोचर करें, उनके ठीक विपरीत भाव में केतु गोचर करें एकादश भाव में कन्या राशि में। शनि जो गोचर करे आपके चतुर्थ भाव में। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध। आप इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 1 जून को जैसे ही आपके लग्नेश जो है आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आप अंगारक योग से बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि 12 जून को शुक्र भी आपके सप्तम भाव से निकल के आपके अष्टम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 2 दिन बाद बुध भी 14 जून को सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि में। इसके अलावा उसके अगले दिन सूर्य भी 15 जून को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 29 जून को अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जून को चतुर्थ भाव में शनि गोचर करते हुए वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा ये हम समझेंगे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से यदि शुरुआत करें तो लग्नेश जैसे ही आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो हालांकि अंगारक योग से तो आप बाहर आएंगे, लेकिन फिर भी छठे भाव जो है त्रिक भाव में आता है तो थोड़ा आपको उतार चढ़ाव सेहत से संबंधित देखने को मिलेगा। बीपी की समस्या है तो बढ़ सकती है, स्ट्रेस के कारण क्रोध बढ़ सकता है क्योंकि लग्नेश की दृष्टि पूर्ण आपके लगन पे पड़ेगी। शत्रु का भय रहेगा, शत्रु के कारण कुछ आपको हानि पहुंच सकती है, इसका भी कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो हृदय के मरीज अपना अच्छा ध्यान रखें। खासकर 30 जून के बाद जैसे ही जो शनि है वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो कुछ स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं या प्रोग्रेस में बहुत कमी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और आप अगर शुगर की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या महिलाओं को कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें भी कुछ वृद्धि देख सकते हैं। बुध के यहाँ पे आने के बाद कुछ आपको घबराहट से संबंधित समस्या या कुछ स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। कुल मिला के आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि लग्नेश की स्थिति अभी थोड़ी सी कमजोर रहेगी। उसके बाद आपके जो अन्य शुभ ग्रह हैं अभी तक तो दृष्टि आपके पर पूर्ण डाल रहे हैं तो निश्चित तौर से मध्य जून तक तो काफी सही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको कुछ सेहत संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कुछ गुप्त समस्या भी हो सकती है, तो अपनी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा अब हम बात करें आपकी शिक्षा और करियर की। तो देखिए, शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। लग्नेश हालांकि आपके छठे भाव में आ गए हैं। अब क्योंकि राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और जो पंचमेश है वो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी पूरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है तो राहु के कुप्रभाव से आपको थोड़ी शांति मिलती नजर आ रही है। राहु यहाँ पे बैठ के आपको मति भ्रम दे रहा है, काम में आपका विघ्न डाल रहा है, कोई ना कोई कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप हर क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं लेकिन कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा आपके भीतर एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। अब बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही आपके ऊपर पड़ेगी, लगन पर पड़ने लग गई है तो अब आप 1 मई के बाद कुछ ना कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। राहु के कुप्रभाव में काफी कमी आपको देखने को मिलेगी, कुछ समझदारी, परिपक्वता या मैच्योरिटी आपके भीतर देखी जा सकती है।
कंपटीशन में बहुत अच्छी सफलता आप देख सकते हैं, खासकर लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरी जोर शोर से आप कह सकते हैं पूरी ऊर्जा के साथ आप कंपटीशन या प्रतियोगिता में प्रयास करते नजर आएंगे। कैंपस प्लेसमेंट में संघर्ष के बाद ही कुछ विजय मिल सकती है। जून का महीना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जब जैसे ही शनि वक्री अवस्था में आएंगे तो काफी प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता देख पाएंगे, अन्यथा बहुत ही कह सकते हैं कि संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, तो देखिए दशमेश सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल 15 दिन शुरुआत के आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। इसी बीच कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल जाएगा, इंटर्नशिप ऑफर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठकर इनकी जो दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। लेकिन 15 तारीख को जैसे ही जून में आपके देखेंगे कि आपके जो दशमेश अष्टम भाव में आ गया, तो निश्चित तौर से गिरावट देख सकते हैं या ब्रेक देख सकते हैं या रुकावट देख सकते हैं, कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में प्रॉब्लम देख सकते हैं, कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है अचानक, और इसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है। तो इसकी वजह से कुछ आप कह सकते हैं कि अपना धैर्य खो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि भी आप पर पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण बना के चले, किसी अपनों के द्वारा कुछ हानि आपको देखने को मिल सकती है, या हो सकता है किसी आसपास के लोगों की वजह से, या बाद में अधिकारी के सपोर्ट में कुछ कमी देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, काम में फोकस बना के चले। कुछ अगर रुकावट भी आपको देखने को मिल रही है तो आप सूर्य का उपाय कर सकते हैं, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि दशमेश फिलहाल आपके सप्तम भाव में बृहस्पति शुक्र बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। अब जैसे ही आपके दशमेश जो है आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 15 जून के बाद, तो थोड़ी स्थिति में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। शुरुआत के 15 दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। आप नई जॉब के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी, अधिकारी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अधिकारी के साथ मिलकर कुछ काम को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी जो स्टेटस है उसमें पॉजिटिव लाभ आपको देखने को मिलेगा। लाभ के संकेत आपको मिलेंगे, लेकिन उतने लाभ के आपको नहीं मिल पाएंगे जितना कि आपने अपेक्षा की थी, क्योंकि केतु एकादश भाव में रहकर कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत कम कर रहा है या बहुत दबा रहा है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा जैसे कि आपने अपेक्षा की थी, और ये एक रीजन होगा जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। बुध आपके अष्टम भाव में आते हैं, शुक्र आपके अष्टम भाव में आते हैं, तो निश्चित तौर से कुछ नुकसान हानि भी देख सकते हैं। लाभ बनते बनते कुछ रह सकता है, या कुछ इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सूर्य के आने के बाद कुछ आप कह सकते हैं कि दिक्कतों में वृद्धि हो सकती है, तो उपाय करना बहुत जरूरी है। कुछ मानसिक अशांति भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट की कमी के चलते आप कोई भी काम को सही अंजाम नहीं दे पाएंगे, और यही एक वजह होगी कि काम विलंब से होगा या अटक के होगा या रुकावट के साथ होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ पर भी इसका असर देखा जा सकता है। शुरुआत के 15 दिन आपकी ग्रोथ के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, तो उपाय इसके लिए नितांत आवश्यक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नई जॉब के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत का जो 15 दिन है उसमें अच्छे आपको मौके मिल सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपनी तरह से परफॉर्मेंस देंगे, प्रदर्शन में आपकी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी ऊर्जा के साथ आप कह सकते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको 15 जून के बाद थोड़ा सावधान रहना है। 15 जून से पहले अगर कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप उसे ज़रूर अपनाएं। उसके बाद थोड़ी स्थिति में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। काम में आप फोकस बना के चले, अपने काम में कोई कमी ना लेकर चले, धीरे धीरे स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इससे बाहर निकलेंगे। और खासकर जब आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि इतना ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की। सप्तमेश सप्तम भाव में गोचर करें, बृहस्पति है, सूर्य है, बुध है। एक अच्छी तालमेल आपको देखने को मिल सकती है अपने काम में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या जिसके साथ भी आप डील करना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस ऑफर आपको मिला है तो उसमें एक विस्तार, एक स्थायित्व आपको देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, सप्तमेश के साथ है, तो एक अच्छी ग्रोथ की शुरुआत आप कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड के साथ ही आपकी शुरुआत होने जा रही है जून में। काफी रुके हुए काम है जो आपके बनेंगे। इसके अलावा आप विदेश के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, विदेश से कुछ डील आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, या उसमें भी आपको सफलता निश्चित तौर से देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको गेन के लिए, लाभ के लिए कुछ इंतजार करना पड़े, या कुछ ऐसा आपको संतुष्टि ना मिल पाए जैसे आपने अपेक्षा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ को एक कह सकते हैं गति दे सकते हैं, और ये देते नजर भी आएंगे। यानी अगर हम बात करें कि शुरुआत आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे कुछ उसमें कमी देखने को मिल सकती है। जैसे ही आपके सप्तमेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से अचानक कुछ रुकावट देख सकते हैं, या कुछ अचानक ब्रेक देख सकते हैं। उसके बाद आपको सरकारी क्षेत्र से अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, कुछ संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ रही है, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको जैसे ही आपके सप्तमेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से आपको शुक्र का उपाय
उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, इसको अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसके जो बुरे परिणाम है उसका सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, और ये उपाय अपने में ही बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं ये कर रहा हूँ वो करूँ, आप उसको शांतिपूर्वक करें और पूरे धैर्य के साथ करें, विश्वास के साथ करें। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो भी काम करें, जो कार्य करें, जो कर्म करें, उसका परिणाम आपको देखने को ना मिले। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए धैर्य चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बना रह सकता है। रियल स्टेट में आप कह सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी दिलचस्पी रहेगी, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। और काफ़ी आपको कह सकते हैं कि शेयर मार्केट थ्रू आउट द मंथ अगर हम बात करें, पूरे महीने की बात करें, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि ओपनिंग मिल सकती है, अच्छा एक स्थायित्व गेन आपको लाभ मिल सकता है इसमें। और इसके अलावा आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो शेयर मार्केट में तो काफ़ी अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। रियल एस्टेट में ज़रूर कुछ आपको कह सकते हैं कि धीरे धीरे देरी से सही, विलंब से सही, लेकिन काम बनता नजर आ रहा है। हालांकि 30 जून के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया, आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। तो निश्चित तौर से आपके भीतर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। अब आप अपने बिजनेस के लिए कुछ दूरगामी परिणाम के लिए आप कुछ बड़े बड़े आप प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना बन रही है। तो जो भी आप कुछ कर रहे हैं 15 जून से पहले पहले करें तो ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेने से आप कई बार सोचें और हो सके तो आगे के लिए टाल दें, क्योंकि हो सकता है कि स्थिति आपके पक्ष में ना बने या कुछ ना कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगी। तो 15 तारीख तक कहे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंध की, यानी लव रिलेशनशिप के लिए आपका जून का महीना कैसे जाएगा। देखिए, पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और पंचमेश आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब विवाह की चर्चा चलेगी और हो सकता है कि बहुत संभावना है कि विवाह जो है आपका फाइनल भी हो जाए, पक्का भी हो जाए, लेकिन ये साधारण विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ आपको बहुत ही कह सकते हैं आउट ऑफ वे लेके जा सकता है, जहाँ पे आप हो सकता है कि कम्युनिटी से बाहर आपको कुछ आपके विवाह के चांसेस बने, कुछ इस प्रकार की प्रबल हम कह सकते हैं कि कुछ संभावना बनी हुई है। कम्युनिटी से बाहर आपको कुछ ऐसे आपको कुछ चांसेस मिल सकते हैं। इसके अलावा विवाह के लिए भी अगर आप प्रेम विवाह के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको आपके परिवार का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये सपोर्ट आपके दबाव की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी भी रहेगी आपके परिवार और आपके बीच में, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें आपको आपके पार्टनर का रियल फेस नजर आएगा, जहां पे आपको पता लगेगा कि आप जिनके साथ हैं वो एक्चुअली में वो आपके साथ नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में कमी है, या शंका का कारण है, या विश्वास की कमी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हो सकते हैं कुछ ऐसे फेसेस आपके सामने खुले, कुछ ऐसे ऐसी बात आपके सामने ओपन हो जिसकी वजह से आप एक डिसीजन ले कि जिसमें आप इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहते। कुछ ब्रेकअप की संभावना भी देखी जा सकती है। तो राहु केतु के खिंचाव की वजह से कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, जहां आप अपने अपनों से या आप अपने मित्रों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे होंगे, वहां से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जो कुछ भी आपको करना है, प्रयास करना है, वो आपको इंडिपेंडेंटली होकर प्रयास करना है, खुद पे विश्वास करके आपको निर्णय लेना है। तो इस पर आप बिल्कुल भी कह सकते हैं कि जरा भी किसी पर डिपेंड होने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। अपनी सोच, अपनी समझ से जो है निर्णय लें और पूरे धैर्य के साथ निर्णय लें, और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा निर्णय आप इसके संदर्भ में लें। विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में गोचर करें तो शुरुआत तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। हालांकि आपको आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में कर्कशतापन या कुछ चिड़चिड़ापन या कुछ क्रोध अधिक देखा जा सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर आप आर्ग्यूमेंट करते नजर आ सकते हैं, या कुछ तनाव आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। हालांकि आपके पार्टनर की तरफ से अच्छा सहयोग और आप सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनकी समझदारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपके सप्तमेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि आउटसाइडर्स लोगों का भी आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। आपकी वो इन लॉस हो सकते हैं, आपके ससुराल के पक्ष से लोग हो सकते हैं, तो उनकी वजह से भी आप लोगों के बीच में कुछ दखलंदाजी देखी जा सकती है, गलतफहमी देखी जा सकती है, और ये बात आपके लिए सही नहीं होगी। तो शुरुआत में ही आप स्थिति को कंट्रोल करके चलें। इसके अलावा
आप ये जो जीवन साथी है उनके दबाव में या प्रभाव में आ सकते हैं और जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप शुक्र के और बुध के या मिथुन राशि में प्रवेश होने के बाद कुछ कुछ एक्सटर्नल रिलेशनशिप की तरफ का भी ये इशारा करता है, जहाँ पे आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी आप आकर्षित हो सकते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनती नजर आ रही है जहाँ पे इस प्रकार की जो है रिलेशनशिप बन सकते हैं, और ये जो होंगे वो अस्थायी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, लेकिन आपका आकर्षण किसी के प्रति बन सकता है और जिसे आप गुप्त रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो गुप्त होगा नहीं। तो इस प्रकार का कोई रिस्क लेते नजर आ रहे हैं तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम अगर बात करें आपके संतान पक्ष से, तो निश्चित तौर से आपको काफ़ी कह सकते हैं कि संतोष भी प्राप्त हो सकता है और असंतोष भी प्राप्त हो सकता है। एक विश्वास की भी कमी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कभी कभी उभर कर सामने आ सकती है। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब बृहस्पति क्योंकि आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पहले जो समय है वो अब अनुकूल रहेगा। पंचमेश की स्थिति काफी बेहतर है, तो आप देर से सही सफेद सही लेकिन आपको आपके संतान सुख का प्राप्ति जरूर होगी। आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। अब उपाय की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए आप चाहते हो उपाय करना चाहते हो तो आपको जो है वंश पुराण आपको इसका पाठ नित्य करना चाहिए और आप गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, बाल गोपाल मंत्र का। इसके अलावा अगर आपको अपने जॉब के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ स्टेटस को रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको प्रमोशन या ग्रोथ नहीं हो रही, या व्यवसाय को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो निश्चित तौर से आपको सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देना है और हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। आपके कॉन्फिडेंस को वृद्धि करेगा, या कुछ शारीरिक संबंधी समस्या है तो उसको भी ये दूर करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सप्तमेश की, तो निश्चित तौर से उसको भी संभालना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि अष्टम भाव में उनका प्रवेश हो रहा है 12 जून को। तो आपको शुक्र का भी उपाय करना चाहिए। हो सके तो शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप वो नहीं कर सकते तो आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। किसी विवाहित महिला को आप जो है मेकअप का कुछ सामान गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ आप उनको उपहार दे सकते हैं। और हो सके तो माता लक्ष्मी को आप प्रत्येक शुक्रवार को खीर का भोग लगा के अपने परिवार के साथ उसको ग्रहण करें, तो ये भी आपके शुक्र को मजबूत करता है। गाय की सेवा करें, शुक्रवार को आप गाय को रोटी खिला सकते हैं गुड़ के साथ, तो ये भी आपके शुक्र को मजबूत कर सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको नित्य करना चाहिए। इसके जो प्रभाव होते हैं बहुत दूरगामी होते हैं, तो आपको तुरंत नजर नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका एहसास होने लगेगा। तो बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये उपाय करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।